मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह जी ने खास करके मीडिया को आमंत्रित किया है और जिस तरीके से देश में रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राणा संगा को लेकर संसद में विवादित बयान दिया है, क्या कहेंगे सर? किस तरीके की घटनाएं जो संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा दी गई, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मां करनी सेना की तरफ से रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है हम लोगों के पूर्व राणा सांगा के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत बयान है। एक तो पहली बात हम बताना चाहते हैं आप सभी पत्रकार बंधु को कि राणा सांगा अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और 100 युद्ध जीते। किसी युद्ध में उनका पैर कटा, किसी में आंख गया, किसी में हाथ गया। और उनकी वीरता का वो ब्रिटिश इतिहासकार हो या कोई भी इतिहासकार, टर्की का इतिहासकार हो, आप किसी भी इतिहासकार की पुस्तक उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें राणा सांगा की तारीफ ही है। अब रहा राणा सांगा के खिलाफ करनी सेना मैदान में क्यों है, तो करनी सेना प्योर राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करती है। करनी सेना न भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न जदयू की है, किसी की नहीं है। कांग्रेस करनी सेना सिर्फ भारत माता की है और भारत के किसी भी राष्ट्र पुरुष, धर्म पुरुष, देवी देवता, भगवान, महापुरुष, उनके खिलाफ अगर कोई भी अनर्गल प्रलाप करेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, तो करनी सेना पूर्ण विरोध करेगी। कि मैं आपको बता रहा हूं एक बात और कि इस देश में दलितों के बड़े बड़े नेता हैं। बहन मायावती जी हैं, आरपीआई के रामदास अठावले जी हैं, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जी हैं, और भी दलित के अच्छे बड़े बड़े नेता हैं। ये रामजी लाल सुमन को जानता कौन था? ये रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी दलितों का चेहरा बनाने के लिए ये बयानबाजी करवाई कि ये दलितों का चेहरा बनकर उभरे, जबकि इनको ये पता नहीं था कि ये मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल रहे हैं। अब उसके बावजूद एक समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान आया कि हम लोग रमजान के बाद पूरे भारत में समाजवादी पार्टी का आंदोलन खड़ा करें। भैया, समाजवादी पार्टी का वजूद ही सिर्फ उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र में है, आप हैं कहां? और मैं आपके माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से संपूर्ण भारत के राजपूत समाज और सनातन धर्म के मानने वालों से को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी समाजवादी पार्टी का जो भी राजपूत सांसद है, विधायक है या जो भी पदाधिकारी, उसका पुरजोर विरोध कीजिए। बल्कि मैं तो सभी से यह कहने जा रहा हूं कि जो भी रामजी लाल सुमन के पक्ष में अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी पार्टी खड़ी है, तो उसका पुरजोर विरोध कीजिए, वरना ये गलत परंपरा चल जाएगी। राष्ट्र पुरुष, महापुरुष के खिलाफ खुलेआम गलत बयानबाजी करने का। करनी सेना जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से आप जो है इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो है जनता को जो है इकट्ठा कर रहे हैं और ये सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज उठ रही है, गूंज रही है और काफी विरोध जो है दिखने को मिल रहा है राजपूत समाज के द्वारा, राजपूत संगठनों के द्वारा, और कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीति तो नहीं की जा रही है, बहुत बड़ी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी की बुक कहीं न कहीं इससे आ रही है। क्या कहें? मैं तो आपको कॉन्स्पिरेसी की बात पहले ही बता दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी चीज, सिर्फ राजपूत समाज विरोध नहीं कर रहा है। जोशी जी तो राजपूत नहीं है, वो जैन मुनि तो राजपूत नहीं है, वो कवि जो खुलेआम कविता कह रहा है वो राजपूत नहीं है, अपने सबसे चर्चित कवि कुमार विश्वास जी तो राजपूत नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है या जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम है,
अपने महापुरुषों के प्रति समर्पण है, वो सब व्यक्ति इस सांसद के वक्तव्य का विरोध कर रहा है। ये कोई पार्टी, कोई जाति, कोई संगठन नहीं कर रहा है इसका विरोध। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन जी सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, या समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, वरना हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और एक बात मैं बता रहा हूं, करनी सेना को हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। एक बार हल्के में लेने की गलती एक सत्तारूढ़ पार्टी ने किया था, उसको 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करे, और करनी सेना जो कह रहा है उसको मान ले, इसमें सबकी भलाई है। कांग्रेस भी रामजीलाल सुमन के समर्थन में आ गया, उसको आप क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का तो हम कुछ चर्चा ही नहीं कभी करते हैं, इसका कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसका कभी कोई स्टैंड नहीं नजर आता है। अभी वो खुद सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो पार्टी, एक पार्टी जिसने 70 वर्षों तक शासन किया, अपने कौन से कर्म के चलते आज जीरो पे आ चुका है, मतलब जीरो पे आते रहा है, तो कांग्रेस के बारे में चर्चा भी करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो हाल के वर्षों में देखा गया है कि जो हमारे राष्ट्र नायक उनका लगातार अपमान किया जा रहा है, और औरंगजेब हो या बाबर हो, उसका लगातार महिमा मंडित किया जा रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? ये सीधे तुष्टीकरण की नीति है, सीधी तुष्टीकरण। अब आप एक बात बताइए, बिहार के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि कुंभ में स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगा, कुंभ में स्नान करने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो मैं पूछता हूं, ये जो मौलवी टोपी लगाकर आप जब जा रहे हैं आज के डेट में, उसको रमजान में इफ्तार पार्टी में, ये इफ्तार पार्टी में जाने से क्या गरीबी दूर हो रही है, क्या बेरोजगारी दूर हो रही है? ये सब सिर्फ नाटक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो जिसको तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, अगर वो इस गलतफहमी में है कि मुस्लिम बंधु इनको नहीं समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुस्लिम बंधु उनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं होगा, वो अपने पड़ोसी का कभी नहीं हो सकता है। ये मुस्लिम बंधु भी जान रहे हैं इस बात को। इसलिए ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग तो अब धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, पूर्णतः। अगर रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो करनी सेना का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग आंदोलन के लिए ही जाने जाते हैं। हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस लड़ाई लड़ी, आंदोलन के लिए लड़के ली, पद्मावत प्रकरण में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़के ली। हम लोग हम लोग सिर्फ आंदोलन के लिए खड़े रहते हैं, और वो भी राष्ट्र के लिए, अपने लिए नहीं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता अपने लिए नहीं लड़ता है, वो सिर्फ संगठन के लिए लड़ता है, मतलब राष्ट्र के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। तो हम लोग तो आंदोलन के लिए जा रहे हैं, इसलिए आंदोलन के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं, 365 दिन तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तोड़फोड़ करते हैं, आप लोग हिंसक प्रदर्शन करते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब करनी सेना के लड़के गए थे वहां पे, तो वो तोड़फोड़ करने नहीं गए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ, उनके घर से पथराव हुआ। पहले से आपके घर पे कहां से इतने लोग आ गए थे? उसमें खासकर एक जाति और एक धर्म विशेष के लोग थे, उसमें दलित समुदाय का कोई नहीं था। आपका कहना है कि जाटो समाज नहीं, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, समझने वाला खुद समझ लेगा कि समाजवादी पार्टी का क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कुछ भी कर्म कुकर्म कर ले समाजवादी पार्टी, योगी को हिला पाना मुश्किल है। मैं अभी आ रहा हूं मध्य प्रदेश के दौरे से, मैं देखते आ रहा हूं, लोगों से मिलते आ रहा हूं, सबके दिल में योगी है। तो इसलिए आप
चाहे जितना भी गलत करा लीजिए किसी के द्वारा, योगी नहीं हिलने वाले। और योगी का कोई उत्तराधिकारी भी आएगा उत्तर प्रदेश में, वो योगी से भी कड़ा आएगा। करनी सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं करनी सैनिकों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि वेट एंड वॉच। अभी सिर्फ हम लोग नजर रखें, सामने वाला अगर अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार है तो हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग राजपूत हैं, सनातनी हैं, हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग माफी कर देना